Hello everyone. Today in environmental engineering we are going to see an important topic from the unit 3, that is domestic waste. In this topic, yesterday we studied about building sanitation. ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका, ध्यान से देखिएगा, उस टॉपिक का नाम है सीवरेज। ठीक है, सीवरेज सिस्टम। कि सीवरेज सिस्टम किसको कहते हैं, इसमें जो बेसिक टर्म्स जो इस्तेमाल होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या फ़ायदा होता है, वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम और गोल, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आउटकम क्या मिलेगा, आप क्या सीखोगे, इस टॉपिक में दिया हुआ है। तो let me read for you the point number 1. It helps to learn basic concept of वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। एक किस पे डिपेंड होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पे डिपेंड होता है, और कि इसके बारे में हमको बेसिक चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से वो शुरुआत हुआ है, इसकी क्वांटिटीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैरियज क्या है, कि ये चारों टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे किसका, वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम का। डेली मैं वन टॉपिक आई एम अपलोडिंग द वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। अगर आपको डाउट होता है तो हम लोग हैंग आउट मीट ऑफ में डाउट सेशन भी रखेंगे। तो आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू पीपल टू ज्वाइन मी, एंड मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, तो आप वहाँ अपना डाउट सेक्शन को क्लियर कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं, अगर आपको टाइम नहीं है तो यू कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली और यू कैन मेल मी, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिज़ाइन वेरियस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। हम इसमें तीन चीज़ को पढ़ रहे हैं कि पहला हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन पढ़ रहे हैं किसका, जो वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे किसका, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। तो आप थोड़ा लगे रहिए मेरे साथ। तीसरा पॉइंट है टू डिज़ाइन वेरियस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है कि फ्रॉम गंदा पानी से साफ पानी बनाने का जो प्रोसेस लगता है उसको हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स इस पूरा टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है सीवरेज सिस्टम, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सीवरेज सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो और कितने टाइप के होते हैं, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि कौन सा बुक से हम इसको लिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। आई हैव टेकन दिस स्लाइड्स फ्रॉम, मैंने बनाया है, रेफरेंस लिया है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट डिस्पोजल रिफ्यूज बाय मेटकाफ एंड एडी, थर्ड एडिशन का बुक से लिए हैं। नेक्स्ट हम बुक है वाटर एंड वेस्ट वाटर एनर्जी बाय फेयर एंड गियर। ठीक है, और ये सब हम लोग ये सब बुक से लिए हैं। अगर आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन रेफर दिस बुक एंड दैट बुक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस वेर द रेफरेंस बुक विच आई हैव टेकन टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेसिक टर्म्स जो सीवरेज ट्रीटमेंट, सीवरेज सिस्टम में लगता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यू माइट बी गेटिंग कन्फ्यूज कि यार सीवेज क्या होता है, सीवर क्या होता है, देन सीवरेज को सिस्टम किसको कहते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज सीवेज। सीवेज किसको कहते हैं, इट इज़ ए लिक्विड वेस्ट। क्या होता है, इट इज़ ए लिक्विड वेस्ट और वेस्ट वाटर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर यूज। इसका मतलब क्या होता है कि जो पानी आप इस्तेमाल करते हो और वो पानी जो आप इस्तेमाल करने के बाद जो बचता है, उस बचे हुए पानी को, और जो जैसे फॉर एग्जांपल आप नहा रहे हो और नहा के वो जो पानी निकलता है आपका नहाने के बाद, नहाते रहते हो पानी निकलते रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी वेज बोलेंगे। वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंटामिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें डिटर्जेंट मिल जाता है, और आप में बाथिंग जो करते हो सोप का वो एडिटिव मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, शैम्पू का मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, वो सीवेज बन जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ नहाने से होता है, कई प्रकार से हो सकता है। इट कैन बी, आप सब्जी धो रहे हो उससे गंदगी हो जा रही है, गांव में लोग गाय भैंस धोते हैं तो उससे जो गंदगी होती है उस पानी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीवेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सीवर। सीवर क्या होता है, सिंपल एक पाइप है जो सीवेज को
एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। आई रीड फॉर यू, इट इज़ ए पाइप और ए कंडुइट। कंडुइट ऑलरेडी हम जानते हैं कंडुइट क्या होता है, पाथ ऑफ ए फ्लूइड, कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे फ्लो होके जाता है, उसको हम लोग सीवर बोलते हैं। इट इज़ जनरली क्लोज्ड एंड फ्लो टेक्स प्लेस अंडर ग्रेविटी। ये क्या होता है, क्लोज रहता है और फ्लो किसके थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह आता है, फ्लोस अंडर द ग्रेविटी। तो आपको पता लग गया कि सीवेज किसको बोलते हैं और सीवर किसको बोलते हैं। आई एक्सप्लेन यू अगेन कि सीवेज क्या होता है, जो पानी को आप इस्तेमाल करते हो और उससे वो पानी कॉन्टेमिनेट हो जाता है और वो फिर वेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। सीवर क्या होता है, एक पाइप है जो सीवर जो वो सीवेज वाला पानी को कैरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है सीवरेज। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, सीवरेज सिस्टम। तो सीवरेज सिस्टम क्या होता है, इट इज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर एंड कन्वेइंग इट टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल विथ और विदाउट ट्रीटमेंट। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि सीवरेज एक्चुअली क्या होता है, कि एक कलेक्शन होता है, कि यहाँ पे जो आप टॉपिक नंबर 1 पढ़ रहे थे, सीवेज जो गंदा पानी है वो किसके थ्रू फ्लो होकर आता है, सीवर के थ्रू फ्लो होकर आता है। और सीवर कहाँ कनेक्ट होता है, सीवरेज में होता है। वहाँ वो क्या होता है, सारा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, आइधर हम उसको ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो बिना ट्रीटमेंट का ही हम लोग कई बार डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन हमें ट्रीटमेंट करके ही डिस्चार्ज करना चाहिए, क्योंकि एज यू नो गवर्नमेंट ऑल्सो टेकिंग सर्टन स्टेप्स टू क्लीन द वाटर प्रेशर। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी कम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इस यूनिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, कि जो हम लोग रेगुलर यूज से और हमारे रेसिडेंशियल एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से, इंस्टीट्यूशनल एरिया से जो कचरा निकल रहा है उसको आप कैसे डिकम्पोज करेंगे या डिस्पोज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे, और क्या उसका महत्वपूर्ण है, क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग 3 बेसिक टर्म्स को पढ़ा। एक हम बेसिक टर्म्स को क्या पढ़ा, पहला है सीवेज के बारे में पढ़ा, सीवर के बारे में पढ़ा और सीवरेज के बारे में पढ़ा। तो आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं इन हैंग आउट मीट ऐप टुमारो। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, कि क्या सोर्स है, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, कहाँ से वो उत्पन्न होता है। वो तो आप जानते हैं, पहला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में कुछ भी हो सकता है, कहाँ से, घर से जो पानी निकले, होटल से निकले, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से निकले और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सोर्स बोलते हैं, कि डोमेस्टिक सोर्स। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको स्लाइड्स में बता रहा था कि सपोज आप नहाते हो तो आप नहाने के बाद जो पानी निकलता है उसमें क्या रहता है, एडिटिव रहता है, कॉन्टेमिनेट हो जाता है किस किस से, शैम्पू वेस्ट से, फिर फोम से। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल, वो होता है मोस्टली लिक्विड वेस्ट होता है फ्रॉम इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल टैनरी हाउस, टैनरी का मतलब क्या होता है, लेदर का जहाँ काम होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं टैनरी हाउस। तो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो वहाँ पे कूलेंट लगा रहता है, बॉयलर लगा रहता है। तो डायरेक्टली आप बॉयलर को, पानी को आप डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसको आप ठंडा होने दोगे। अगर डायरेक्टली डिस्चार्ज करोगे तो एक्वेटिक लाइफ उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वाटर। तो स्ट्रॉन्ग वाटर क्या होता है, सिंपल सी बात है, रन ऑफ और बारिश की वजह से जो पानी होता है, जो सरफेस के ऊपर से फ्लो होके बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, क्योंकि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को करने के लिए, कहाँ कहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानते हैं कि कलेक्शन सिस्टम क्या होता है। कलेक्शन सिस्टम ऑलरेडी वी नो दैट नेटवर्क ऑफ सीवर पाइप, ऑलरेडी हम अभी बेसिक टर्म पढ़ रहे थे कि सीवेज को कैरी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीवर का इस्तेमाल करते हैं। और सीवर कहाँ कलेक्ट होता है, आपका सीवरेज में कलेक्ट होता है। ठीक है, तो सीवरेज में जब कलेक्ट हो जाएगा तो कलेक्ट होने के बाद हम उसको विथ ट्रीटमेंट डिस्चार्ज करते हैं कि विदाउट ट्रीटमेंट डिस्चार्ज करते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है कि उसको कैसे आप पुट ऑफ कर देते हो, छोड़ देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। तो यहाँ है सीवेज पंपिंग स्टेशन एंड आउटफॉल। कई बार आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हो, कई बार डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हो। जैसे आप जानते हो
कि कई बार लोग डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो भी नदी में जो भी मीन्स कि पानी ऑलरेडी पहले से ख़राब है और आप भी कॉन्टामिनेट कर देते हो। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट वर्क। अगर आप ट्रीटमेंट वर्क करते हो तो कैसे करते हो, वहाँ पे क्या करते हो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हम सेटअप करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपना कॉलेज को ही ले लीजिए। हमारा कॉलेज में क्या है, हॉस्टल्स है, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग है। तो ये तीनों चारों बिल्डिंग से क्या होता है, स्टाफ क्वार्टर है, चारों बिल्डिंग से, क्या निकलता है, पानी निकलता है। वो क्या आता है, सीवेज निकलता है। तो सीवेज किस में जाता है, सीवर पाइप में जाता है, ठीक है। और सीवर पाइप किससे कनेक्टेड रहता है, सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट रहता है। और सीवरेज सिस्टम क्या करता है, ट्रीट करता है पानी को, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप पानी को कैसे आप डिस्चार्ज करते हो, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि दो टाइप का है। एक है डायरेक्ट, एक ट्रीटमेंट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस डायग्राम। एक देख सकते हैं कि आपका स्ट्रॉम वाटर है, ये लाइन को देख सकते हैं, ये पाइप में स्ट्रॉम वाटर, मतलब स्ट्रॉम वाटर क्या होता है, द वेस्ट वाटर ड्यू टू रन ऑफ और ड्यू टू रेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या होता है, डायरेक्टली कलेक्ट होता है, डायरेक्टली नदी में डिस्चार्ज होता है। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा नदी दूषित नहीं होगा। एक होता है हमारा जो सीवेज होता है, जो इंडस्ट्री से होता है, और वो उसको हम लोग किससे ले जाते हैं, एक सीवर पाइप से ले जाते हैं, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट है, और उसके बाद ही हम लोग उसको छोड़ते हैं नदी में। तो उससे क्या होता है, आपका नदी भी सुरक्षित रहता है, और उसका जो जीव जंतु है, ऑर्गेनिज्म है, वो उस पानी से जो डिस्चार्ज होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस पानी को आप एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, तो आसानी होगा। तो आप इस डायग्राम में आप देख लीजिएगा, घर से है, यहाँ घर से देख लीजिएगा, तो इसको कहते हैं सेपरेट सैनिटरी सिस्टम। फिर है कंबाइंड सीवर सिस्टम। इसमें क्या होता है, दोनों घरों से भी वेस्ट जो आता है और इंडस्ट्री से भी आता है, वो ट्रीटमेंट प्लांट में पहले जाता है, ट्रीटमेंट होता है, फिर पानी को हम लोग छोड़ते हैं। एक होता है पार्शियली मीन्स कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाटर भी उसमें चला जाता है, और फिर उसको भी ट्रीटमेंट करके निकाल देते हैं। ये ना कि पूरा करते हैं, पार्शियली करते हैं। तो ये क्या था आपका, ये ड्यूरिंग मोस्टली कब होता है, रेनी सीजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कितने प्रकार के सीवर होते हैं, टाइप्स ऑफ सीवर। सीवर एक्चुअली क्या होता है, जो पाइप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली सीवेज क्या होता है, गंदा पानी होता है। सीवर क्या होता है, जो सीवेज को कंटेन करता है, कहाँ लेके जाता है, सीवरेज सिस्टम में लेके जाता है। तो उसी में हम लोग टाइप्स ऑफ सीवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सीवर में सबसे पहला होता है सैनिटरी सीवर। तो सैनिटरी सीवर क्या होता है, आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू। इट कैरीज सैनिटरी सीवेज लाइक वेस्ट फ्रॉम म्यूनसिपैलिटीज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो सैनिटरी सीवेज का मतलब होता है, सैनिटरी मीन्स जो पानी जो हमारे घरों से, इंडस्ट्री से जो कचरा वाला पानी है उस पाइप में हो के आगे बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटरी सीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉम सीवर। स्ट्रॉम मतलब जो पानी रन ऑफ के वजह से और रेन के वजह से सरफेस पे फ्लो होता है, तो वो अपने साथ क्या होता है, कचरा उचरा को लेके जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम सीवर। नेक्स्ट है आपका कंबाइंड सीवर। क्या होता है कंबाइंड सीवर, इसमें क्या होता है, दोनों कंबाइंड रहता है। वो डोमेस्टिक वेस्ट को भी कैरी करता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी कैरी करता है, स्ट्रॉम वाटर को भी कैरी करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड सीवर। तो ऑलरेडी हम लोग पिछला डायग्राम में देख रहे थे कंबाइंड सीवर में कहाँ है, यहाँ कंबाइंड सीवर है। दे आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कंबाइंड सीवर। इसको हम लोग कंबाइंड सीवर, ये क्या है, इंडस्ट्री है, ये क्या है, घरों से। तो दोनों का वाटर इस पाइप में होकर ट्रीटमेंट प्लांट में आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट होता है, फिर हम लोग नदी में इस पानी को छोड़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं हम लोग, कंबाइंड सीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउस सीवर। तो बेसिक है, अपने घरों में जो अपने घरों से जो किचन का पानी, बाथरूम का पानी, फ्लश टैंक का जो पानी कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस सीवर। ये मोस्टली प्लम्बिंग से होता है, हम लोग पाइप लगा देते हैं ताकि पानी आसानी से निकल जाए। अगर पानी घरों में इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, फाउल स्मेल आने लगेगा। तो इस वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ओपनिंग छोड़ें, किसके लिए, वेस्ट वाटर को निकलने के लिए। आप कितने भी बड़े घर बना लें, लेकिन अगर आप ओपनिंग नहीं छोड़ते हैं वेस्ट पानी को निकलने के लिए, तो घर घर नहीं रहेगा।
वो स्मेल होने लगेगा। नेक्स्ट है आपको लेटरल सीवर। लेटरल सीवर क्या होता है? दिस सीवर कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम हाउस सीवर। घर से जो पानी निकल जाता है, पानी निकलने के बाद वहाँ से नली में होके जाता है, उसको लेटरल सीवर बोलते हैं। हमारे बिहार में आप देख सकते हो कई बार क्या होता है, सरकार जब एक्शन नहीं लेता है तो घर का पानी ऐसे बाहर में रोड पे भी चला जाता है और वो बहते रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, उससे क्या होता है मलेरिया होने का ज़्यादा चांसेस है। उस पानी में क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है आपको डिसीज़ भी हो सकता है। तो लेकिन अभी सरकार थोड़ा सतर्क हो गई है, उसमें क्या करता है सरकार कि एक लेटरल सीवर बना देता है, उसको पब्लिक प्लेस से थोड़ा दूर ले जाके डिस्पोज करता है। क्योंकि वी डोंट नीड ट्रीटमेंट फॉर हाउस सीवर से जो निकलता है, क्योंकि वो मोस्टली जो हाउस सीवर से निकलता है ऑर्गेनिक होता है, क्या होता है इसलिए डिकम्पोसिबल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग उसको भी कॉन्टामिनेट कर देते हैं, उसमें प्लास्टिक फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। तो हमें ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं दैट शुड बी ऑर्गेनिक, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट हो बच सके। नेक्स्ट है आपका सब मेन। सब मेन क्या होता है? द सीवर रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम टू और मोर लैटरल। ठीक है, आप देखते होंगे कि दो तीन गांव से जो नली आके एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब मेन बोलते हैं। और ऐसे सब मेन क्या होता है, मेन से कनेक्टेड रहता है और उसको डिस्चार्ज करते हैं। मेन क्या होता है? दो सब मेन आके मेन में जुड़ता है। ठीक है, हम लोग की तरफ तो गांव में क्या होता है कि हमारा घर का जो वेस्ट होता है एक मेन नली में जाता है और नली का पानी तालाब में जाता है। तालाब थोड़ा गांव का दूर से है, तो तालाब में लोग वो पानी को कोई इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा गांव डेवलप नहीं है। लेकिन इफ़ यू गो टू डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है सरफेस पे आने नहीं देते हैं। वो क्या रहता है कि उसमें सीवर पाइप अंडरग्राउंड में बना रहता है और साफ़ सुथरा रहता है। अब जैसे कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी तो अभी इंदौर है, लेकिन पहले क्या था, चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ में अगर बारिश होती है 2 घंटे भी, तो क्या होता है कि 2 घंटे बाद रोड पे आपको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि सारा पानी मैन होल से और जैसे जो ओपनिंग रहता है उससे पानी सारा सीवर पाइप में चला जाता है और आसानी से वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन आप अपना बिहार पटना को देख लीजिए, बाप रे बाप! और क्या होता है जब पानी वहाँ फ्लो होता है, बारिश का समय आता है, तो आपको लगता है कि डूब जाएगा। लास्ट ईयर ही हमारा पटना में कैसे आया था, आप देख सकते हो कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब डिज़ाइन करते हो किसी भी चीज़ का, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए कि जो पानी आएगा उसको आप कैसे डिस्पोज करोगे। नेक्स्ट है आपका आउटफॉल सीवर। आउटफॉल सीवर क्या है? इट रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल कलेक्टिंग सिस्टम एंड कन्वे टू द पॉइंट ऑफ ए फाइनल डिस्पोजल। आउटफॉल सीवर क्या होता है? जो आखिरी सीवर होता है वहाँ सारा पानी इकट्ठा होता है और वहाँ से हम लोग उस पानी को क्या करते हैं, डिस्पोज करने का सोचते हैं। तो हम लोग ट्रीट करके डिस्पोज कर सकते हैं और विदाउट ट्रीटमेंट भी डिस्पोज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि पानी कितनी साफ है और गंदा है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ सीवर। तो टाइप्स ऑफ सीवर में ये डायग्राम मैं समझाने का कोशिश करूँगा। देख सकते हैं कि घर है। ठीक है, घर से जो नली आ रहा है एक लैटरल में जा रहा है, सब मेन में लैटरल नली है, मेन नली आपका घर से निकल रहा है, सब मेन नली में जा रहा है और मेन नली जाके मेन में मिल रहा है। इधर का भी घर है, इसमें आके मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? मेन पाइप, ये मेन नली हो गया। ये मेन नली आगे जाके आउटफॉल में मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो ये डायग्राम में पूरा सीवर के टाइप्स ऑफ सीवर्स के दिया हुआ है कि कैसे कनेक्शन होता है, कैसे घरों से पानी निकलता है, इंडस्ट्री पानी निकलता है और डोमेस्टिक से पानी निकलता है, जो कहाँ जाता है, कैसे डिस्पोज होता है, उसके बारे में इस स्लाइड में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सीवर सिस्टम। कितने प्रकार के सीवर सिस्टम होते हैं? ऑलरेडी हम अभी बता रहे थे कि 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन था? सेपरेट सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है कंबाइंड, तीसरा होता है पार्शियली। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू द सेपरेट सिस्टम। तो सेपरेट सिस्टम क्या होता है कि वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वाटर को अलग पाइप में कैरी करता है, डोमेस्टिक वाटर को अलग पाइप में कैरी करता है। ठीक है, आई रीड फॉर यू। इफ स्ट्रॉन्ग वाटर इज कैरिड सेपरेटली फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, द सिस्टम इज कॉल्ड एज सेपरेट सिस्टम। मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर क्या होता है, द वाटर फ्रॉम रन ऑफ और द वाटर फ्रॉम द रेन, जो सरफेस पे फ्लो होके बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते हैं।
उसको एक अलग पाइप में डालते हैं और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को अलग पाइप में डालते हैं और हम लोग डिस्पोज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट सिस्टम बोलते हैं। ये वो किस में फेवर करता है, आई विल रीड फॉर यू। देयर इज एन इमीडिएट नीड फॉर कलेक्शन ऑफ द सैनिटरी सीवेज बट नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर। इसमें सबसे पहला मेन प्रक्रिया क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग वाटर को आप डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, लेकिन जो सैनिटरी सीवेज है, जो गंदा पानी है, उसको आप डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते। यू हैव टू उसको पहले क्या करोगे, ट्रीट करोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा होता है। इसलिए इट इज़ मच इंपॉर्टेंट कि वो पाइप किससे कनेक्टेड हो, ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड हो। नेक्स्ट है सैनिटरी, जो अभी बताया, सैनिटरी सीवेज नीड्स ट्रीटमेंट बट स्ट्रॉन्ग वाटर डस नॉट। तो आप समझ सकते हो कि सीवेज जो कैरी करता है, सीवेज क्या होता है, जो घरों से गंदगी जो पानी निकलता है वो एक सीवरेज में, चाहे वो डोमेस्टिक हो इंडस्ट्रियल हो, तो उससे पानी हो जाता है, उसको आप डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करके ही डिस्चार्ज कीजिएगा, तो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है आपका, इस डायग्राम से आप देख सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वाटर है, ये जो पाइप है वो जो ऊपर से जो बारिश हो रही है, बारिश से वो पाइप पे इकट्ठा हो रहा है, डायरेक्टली हमारे रिवर में डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन हमारा एक पाइप है जो घरों से, इंडस्ट्री से, ठीक है, जो भी वेस्ट आ रहा है क्या हो रहा है, ये देख सकते हो, ये पाइप से आके ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है, और ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हो रहा है कि ट्रीट होके ही पानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हो येलो लाइन्स मीन्स के येलो लाइन जो दिया हुआ है कि कौन सा पानी को कंटेन करता है, सैनिटरी सीवर को कंटेन करता है, और ब्लू लाइन दैट इज रेन वाटर और रन ऑफ वाटर को कैरी करके डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं। तो सेपरेटली अलग अलग दोनों को डिस्चार्ज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेपरेट सीवर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव पुट मोर डायग्राम ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ दो पाइप है, एक स्ट्रॉन्ग पाइप वाला है, एक सैनिटरी पाइप है। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, हमारा कचरा नदी में ना जाकर ट्रीट होकर पानी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम क्या होता है कि इट इज़ द सिस्टम इन विच सीवर कैरी बोथ सैनिटरी एंड स्ट्रॉन्ग वाटर। ये इसमें क्या होता है, कंबाइंड क्या होता है, एक पाइप ही रहता है लेकिन दोनों पाइप आपस में जुड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है, सैनिटरी वेस्ट को भी कैरी करता है और स्ट्रॉन्ग वाटर को भी कैरी करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंबाइंड सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है, कंबाइंड सीवरेज जो इकट्ठा होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसको विदाउट ट्रीटमेंट ही लोग डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन वी शुड नॉट अडॉप्ट दैट। वी अगर हो सके तो हम लोग सेपरेट रखें या पार्शियली रखें, उससे क्या होगा कि नदी दूषित ना होगा, नदी दूषित नहीं होगा तो हमारा इन्वायरमेंटल सेफ रहेगा। नेक्स्ट है बोथ सैनिटरी एंड स्ट्रॉन्ग वाटर नीड ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्टेड है, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग वाटर और डोमेस्टिक वाटर ही सिर्फ आता है, तो उसमें ट्रीटमेंट नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़ को कैरी करता है जो डिकम्पोसिबल हो आसानी से। लेकिन अगर वो इंडस्ट्री से निकल रहा है और टैनरीज से निकल रहा है या स्लॉटर हाउस से निकल रहा है, उस पानी को और डोमेस्टिक पानी को आप विदाउट ट्रीटमेंट अगर लेगा तो उससे क्या होगा, पानी दूषित हो जाएगा, और वो पानी जब दूषित हो जाएगा तो उसमें अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रीट आर नैरो एंड टू सेपरेट सीवर कैन नॉट बी लेड। ये भी बहुत मेन पर्पस है। लोग बिहार में तो लड़ाई करते हैं किसके लिए, कि हम अपना ज़मीन कैसे दे देंगे। जैसे कि आप अभी लाइव एग्जांपल हमारे कॉलेज में भी देख सकते हो, द पीपुल इन नियर बाय द कॉलेज, जो विलेजेस हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना ज़मीन को, कोई भी अपना ज़मीन क्यों देगा, बात तो सही है, लेकिन हमें क्या सोचना है कि पानी को आसानी तरीक़ा से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सके। लेकिन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम भी अपना घर का जो सारा नाली का पानी है उसमें डिस्पोज कर सकते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगा। तो लोग अपना एडवांटेज के लिए सोचते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको इनडायरेक्टली एडवांटेज मिलना होता है लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो, फॉर दैट ऑल्सो यू चार्ज मनी। तो ये सही नहीं है। लेकिन कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है कि दोनों सीवरेज वाला पानी और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाला पानी और स्ट्रॉन्ग वाटर एक ही पाइप में होकर जाता है। तो मोस्टली अगर ट्रीटमेंट करके डालेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में दिया हुआ है कि एक मेन पाइप है, इसी पाइप से सारा घर से, इंडस्ट्री से, रोड, रूफ, ड्रेन से सब आ रहा है और ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, और ट्रीटमेंट प्लांट से करके ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं। यहाँ पे भी एक पाइप है जो लेक से है, वो क्या होता है, ओवरफ्लो जब होने लगता है तो इस पाइप को खोल देते हैं ताकि हमारा यहाँ से भी पानी चला जाए। नेक्स्ट है हमारा
टाइप्स ऑफ सीवर सिस्टम में थर्ड टाइप जैसे पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। पार्शियली का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत थोड़ा, पार्शियली एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। इन क्या होता है, इफ सम पोर्शन ऑफ स्ट्रॉम और सरफेस रन ऑफ इज अलाउड टू बी कैरिड अलॉन्ग विद सैनिटरी सीवेज, द सिस्टम इज नोन एज पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पार्शियली कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है कि दोनों स्ट्रॉम वाटर को और डोमेस्टिक वाटर को कनेक्टेड रहता है, लेकिन पार्शियली उसमें पानी जाता है, स्ट्रॉम वाला पानी। तो हमें वो क्या होता है, थोड़ा इकोनॉमिकल होता है और सस्ता भी होता है और आसानी से करने में भी होता है। तो ऑलरेडी हमने 3 टाइप का सीवर को पढ़ा है, एक पढ़ा है सेपरेट सिस्टम, एक कंबाइंड सिस्टम और पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो ड्राई वेदर में कंबाइंड सीवर सिस्टम को जो दिया हुआ है कि हम लोग विदाउट ट्रीटमेंट हम पानी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्या है, सैनिटरी वेस्ट वाटर इज़ नॉट अलाउड टू डिस्चार्ज इन एनी स्ट्रीम। आप कोई भी एक बहता हुआ पानी में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द लॉ है। अगर आप डिस्चार्ज करते पकड़ा जाते हैं और गंदा पानी है तो गवर्नमेंट विल इम्पोज यू फाइन और इवन यू कैन बी जेल्ड, आपको उसके लिए सज़ा भी हो सकती है। तो आप ये जान के रखिए, अगर बिजनेस आप सेट करते हो, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो यू शुड हैव ए ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवेज जो पानी आता है गंदा पानी, उसको आप ट्रीट करके डिस्पोज कीजिए, तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वाटर इनसाइड ए सीवर, सम पोर्शन ऑफ सैनिटरी सीवर माइट गो एज इट अफेक्ट्स वुड बी लेस सिंस ड्यू टू डाइल्यूशन। कई बार क्या होता है मोस्टली कंबाइंड सिस्टम में कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर आता है और सैनिटरी जो सीवेज वाटर होता है आपस में जब मिल जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इट कैन अफेक्ट, तो हमको क्या करना है, उसको ट्रीट करके ही हम लोग को डिस्पोज करना है। नेक्स्ट है, सैनिटरी वेस्ट वाटर रिमाइन एट द टॉप यूजुअली बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी देन स्ट्रॉन्ग वाटर। ये क्या होता है, जो सैनिटरी वेस्ट में रहो उसको बॉटम में रहता है और स्ट्रॉन्ग वाटर ऊपर में रहता है, ताकि आसानी से बह के वो निकल जाए। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है परकुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। और ठीक है, उससे क्या होता है, जब परकुलेशन होता है तो लेयर्स ऑफ लेयर सॉइल से जाता है, तो पानी जैसे जैसे पेसेगा तो साफ होता है। तो ये क्या आता है, इट इज़ द वेस्ट वाटर दैट एंटर्स द सीवर थ्रू जॉइंट्स, क्रैक्स, पाइप, वॉल एंड कवर ऑफ द होल्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वेस्ट वाटर उस इन्फिल्ट्रेशन में घुसता है, तो उससे क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। देख सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट इन ड्राई वेदर बट इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्या होता है, ड्राई वेदर में इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है, मीन्स कि जो ज़मीन से जो पानी निकलता है वो पाइप में नहीं जाता है, लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, पानी उससे भी जाने लगता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो वाटर एंड, तो आप देख सकते हो इन्फिल्ट्रेशन में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, ये एक डायग्राम में है, डायग्राम में देख सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ऊपर से रेन है, वाटर फ्लो के एक कैचमेंट एरिया में कलेक्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा परकुलेट हो रहा है, अंदर जा रहा है। अगर अंदर में पाइप रहेगा, क्रैक्स रहेगा, तो उससे भी पाइप जाएगा। लेकिन मोस्टली सूखा का समय में ये इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है और बारिश के समय इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा इन्फिल्ट्रेशन में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रैक्स व्रैक्स दिख रहा है, तो इससे पानी एंटर होने का ज़्यादा चांसेस है। ये जो होल्स है इसमें डायरेक्टली पानी जाता है, तो हमारा सैनिटरी में अफेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज जनरेशन एंड वाटर कंजप्शन। जो जनरेशन होता है और उसको कैसे कंज्यूम करते हैं, कितना कंजप्शन होता है देख लेंगे। अराउंड 70 to 130% ऑफ वाटर कंज्यूम गेट्स इनटू द सीवर। इसका मतलब है वी ड्रिंक, एक्चुअली इट इज़ रिटन दैट यू हैव टू ड्रिंक 5 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। अगर जब 5 लीटर आप पानी पीजिएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। लेकिन मोस्टली 70 से 130% तक पानी क्या होता है, सीवेज में जाता है हम लोग के द्वारा। एज वी ऑल नो 1 LPCD अगर लीटर पर कैपिटा डिमांड में देखेंगे तो हर एक पर्सन के लिए 135 लीटर एक दिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हो 5 लीटर आप पीते हो, फिर भी आप यूरिनल करते हो, दैट इज बिकम वेस्ट। नहाते हो, धोते हो कपड़े और सारा चीज़, तो उससे हमारा क्या होता है, 70 to 130% ऑफ वाटर क्या जाता है, सीवेज में जाता है। और नेक्स्ट है इंडस्ट्री विथ प्राइवेट पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। वो कई बार इंडस्ट्री से भी प्राइवेट पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज वो सोच लेते हैं। नेक्स्ट है पुअर सीवर्स जॉइंट। कई बार क्या होता है, सीवर का जॉइंट को पुअर रखा जाता है ताकि बाहर का भी पानी अंदर हो जाए। तो कई बार हम जॉइंट प्रॉपर रहना चाहिए, उसमें कोई क्रैक्स नहीं रहना
रहना चाहिए ताकि आसानी से उसको फ्लो हो सके। नेक्स्ट है जनरल रेंज 70 to 90% ऑफ वाटर कंजप्शन व्हेन इनफिल्ट्रेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन देन। तो इसका मतलब है कि 70 से 90% तक जो पानी इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा उससे जाता है तो अफेक्ट करता है। एवरेज सीवेज फ्लो इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन, कि वो डिपेंड करता है एज यू ऑल नो द पीक फैक्टर, पीक आवर्स होता है। जैसे कि आप जानते हो कि ट्रैफिक में भी पीक आवर्स होता है, यूसेज ऑफ वाटर में भी पीक आवर्स होता है। तो अब सबसे पहले आप देख लीजिएगा यूसेज ऑफ पीक आवर्स में, हम जैसे कि सुबह में लोग हर कोई नहाता है, ठीक है, बाई 7:30 और 6:30 लोग नहाना शुरू करते हैं, खाना बनाना शुरू करते हैं, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो पीक आवर है। जैसे जैसे 10 बजता है टाइम 10 AM, तो वैसे वैसे यूसेज पानी का कम होने लगता है और टिल 12 उसका डिस्चार्ज पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एज जब 12 नून के बाद जब बढ़ने लगता है टाइम, तो व्हेन इट अप्रोचेस 4 तो पानी बढ़ने लगता है 5 6 7, तो शाम होते होते लोग फिर नहाते हैं गर्मी के मौसम में, तो उसमें डिस्चार्ज रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ सीवेज फ्लो। तो वेरिएशन वो जो बता रहा था आपको कि कैसे वेरी करता है, पीक फैक्टर को किसको कहते हैं, तो कौन सा फार्मूला से निकाला हुआ है, हरमैन फार्मूला से निकाला हुआ है कैसे, m इज इक्वल टू क्यू मैक्स अपॉन क्यू एवरेज, दैट इज 1 + 14 अपॉन 4 + √p। तो √p हमारा क्या है, पॉपुलेशन इन 1000, m क्या है, पीक फैक्टर है, और इसमें जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वेरिएशन को तो उससे आपका निकल जाएगा वेरिएशन पॉइंट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि सुबह के समय में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है और शाम के समय में पानी इस्तेमाल, दिन में क्या होता है पानी का इस्तेमाल करने का कम हो जाता है। वो सिर्फ कब इस्तेमाल होता है, जब आप व्हेन यू गो टू लू और व्हेन यू गो टू बाथरूम, तब आप पानी को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो यह था आपका वेरिएशन इन सीवेज फ्लो। नेक्स्ट आपका वेरिएशन इन सीवेज फ्लो कब होता है, मिनिमम रेट ऑफ सीवेज फ्लो कब होता है, जनरली ड्यूरिंग डे टाइम, जब जनरली ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि रात में लोग सोते हैं तो उस समय क्या होता है फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ यूज इन द डिज़ाइन ऑफ सीवेज पंपिंग स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट द वेलोसिटी इन सीवर ड्यूरिंग लो फ्लो पीरियड। तो मिनिमम रेट जो सीवेज फ्लो में होता है, आपको ये जानकारी रखना है कि कब फ्लो कम होता है और कितना डिस्चार्ज होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका वेरिएशन इन सीवेज फ्लो था। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन पीरियड एंड यूज़ ऑफ सीवेज फ्लो डेटा। आप डिज़ाइन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आपको डिज़ाइन करना है ताकि आसानी से हमारा हर काम हो सके। फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े बिल्डिंग बना लिए हो, लेकिन आप ये नहीं सोचे कि पानी कहाँ से निकलेगा, उसका डाटा आपने बनाया नहीं, तो उससे क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। तो इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन ऑफ सीवर सिस्टम। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सीवर सिस्टम को डिज़ाइन कर ले। आपको ये पता नहीं चाहिए कि किस समय डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, किस समय डिस्चार्ज कम होता है। ये मोस्टली डेवलप एरियाज में होना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ सीवेज पंपिंग स्टेशन। सीवेज पंपिंग स्टेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है। जो पंपिंग स्टेशन होता है जहाँ से पंप करता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह आता है, तो उसमें क्या होता है, उसको रेगुलर इंस्पेक्शन चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए डेली फ्लो होना चाहिए, पीक फैक्टर आपको पता होना चाहिए, और प्लस ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम फ्लो कब होता है। जब मिनिमम फ्लो होगा उस समय आप क्या कर सकते हो, उसमें मेंटेनेंस का काम कर सकते हो, उसको आप साफ़ कर सकते हो। साफ़ कैसे करते हो, मैन होल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट यू नो अबाउट मैन होल्स, जो ओपनिंग रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, सब बेसिक में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसका डिज़ाइन पीरियड कितना रहता है, 15 से 20 साल का होता है। उस समय उसके बाद फिर से उसको क्या करना है, उसको मेंटेन करिएगा तो ज़्यादा साल चलेगा, मेंटेन नहीं करिएगा तो इट कैन अफेक्ट यू। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड डेटा ऑफ एवरेज फ्लो, इनफिल्ट्रेशन एंड पीक फ्लो। ऑलरेडी मैं अभी बता रहा था कि आपको मेनली वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस समय एवरेज फ्लो है, किस समय पीक आवर है, किस समय मिनिमम फ्लो है, ताकि आपको काम करने में आसानी हो सके। तो ये क्या था डिज़ाइन पीरियड, वो जो हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने जो पढ़ा है, तो टॉपिक में क्या क्या है आप एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में है क्या है, सीवेज सिस्टम। तो सीवेज सिस्टम में क्या क्या होता है, सीवेज जो गंदा पानी होता है, सीवर होता है, फिर सीवरेज सिस्टम होता है, वो कनेक्ट होके पानी कैसे जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सीवर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सेपरेट सिस्टम, सीवेज सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम एंड पार्शियली, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा, फिर डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा। तो इस 3 टॉपिक को हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो अगर आपको किसी को भी डाउट हो
टॉपिक सैनिटरी सिस्टम में जो हमारा यूनिट 3 डोमेस्टिक वेस्ट में दिया हुआ है, तो आप कृपया मुझे मेल कर लें या व्हाट्सएप कर लें, और जब हम हैंग आउट मीट टाइप से डाउट सेशन रखेंगे तो उस समय क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को आंसर मैं दूंगा। और प्लस आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच।